अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारी ज़मीन में लाइमिंग की ज़रूरत कब पड़ती है, यानी हमें अपनी ज़मीन में चूना कब डालना चाहिए। दोस्तों जब हमारी सॉइल का पीएच 6 से नीचे गिर जाता है, 5.6 5.7 तक पहुँच जाता है, तो हमें लाइमिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब ज़मीन में एसिडिटी बढ़ जाती है तो न्यूट्रॉन्स का अपटेक इफेक्ट हो जाता है, जो रूट्स की ग्रोथ है वो रुक जाती है, और ऊपर हमें प्लांट्स और फ्रूट्स में मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स देखने को मिलती है, जैसे इंटरनल बार्क नेक्रासिस, जिसमें मैग्नीज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है प्लांट टिश्यूज़ में और बोरान की कमी पड़ जाती है। इसके अलावा लेंटिसल ब्रेक डाउन, बिटर पिट, कॉर्क स्पॉट, जो लीव्स है उनका रंग फीका पड़ जाता है, लाइट ग्रीन लीव्स होती है। इसके अलावा जो वेन्स होती है पत्तों की, उनके दरमियान का जो पार्ट होता है उसमें येलोइंग हो जाती है। तो इन चीज़ों से हमें क्लू मिलता है कि हमारी ज़मीन में एसिडिटी बढ़ गई है। लेकिन कभी कभार ये क्लूज हमें नज़र नहीं आती, इसलिए हमें जनरली सॉइल टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें पीएच के अलावा और बहुत सारे पैरामीटर्स मालूम होती है, जैसे ऑर्गेनिक कार्बन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फास्फोरस की रिक्वायर्ड क्वांटिटी, पोटाशियम की, नाइट्रोजन की। तो इससे हमें बहुत सारे पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं और हम अकॉर्डिंगली फिर फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एसिडिटी पैदा होती है इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है लीचिंग। लेकिन लीचिंग समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम फर्टिलाइज़र अपनी ज़मीन में डालते हैं, चाहे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम वगैरह, वो एज सच एब्जॉर्ब नहीं करता है प्लांट, बल्कि पहले वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ पॉजिटिव चार्ज आयन में जिनको हम कैटायंस बोलते हैं, और कुछ नेगेटिवली चार्ज आयन में जिनको हम एनायंस बोलते हैं। तो जब जिन इलाकों में बारिश ज़्यादा होती है या जिन बगीचों में हम फ्लड इरिगेशन ज़्यादा करते हैं, वहाँ ये जो बारिश का पानी ऊपरी सतह से इनफिल्ट्रेट होके नीचे चला जाता है, और इस बारिश के पानी के साथ जो बेस फार्मिंग कैटायंस होते हैं, जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम वगैरह, ये भी बह जाते हैं। ये राइजोस्फीयर जो कि रूट जोन होता है उससे निकल के सब सॉइल में जाते हैं, यानी कि रूट्स के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, और हाइड्रोजन और एल्युमिनियम की एबंडेंस बढ़ जाती है। उनकी जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाती है, और हमारी ज़मीन में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हाइड्रोजन और एल्युमिनियम भी तो पॉजिटिव चार्ज आयन, वो क्यों नहीं लीच हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो हाइड्रोजन है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है सॉइल पार्टिकल्स के साथ, और कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इसलिए वो लीच नहीं होता है। इसी तरह एल्युमिनियम भी पॉलीमर बनाता है और स्ट्रांगली जुड़ा रहता है सॉइल पार्टिकल से, वो भी इस पानी के साथ नहीं मिल जाता है, वो लीच नहीं होता है। इसलिए इनकी तादाद, जो हाइड्रोजन एल्युमिनियम की तादाद, जो रिलेटिव एबंडेंस है वो बढ़ जाती है, और हमारी ज़मीन एसिडिक हो जाती है। दूसरा कारण होता है, जो हम अपनी ज़मीन में अमोनियम कंटेन नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, मोनो अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट और यूरिया वगैरह। तो इससे क्या होता है कि जो अमोनियम है वो स्ट्रांग, जो वो वीक बेस है, और इसका जो काउंटर पार्ट है जैसे सल्फेट है, क्लोराइड है, वो स्ट्रांग एसिड है, और वो इसलिए एसिडिटी पैदा करते हैं। इसके अलावा चूँकि हमारा प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फार्म में एब्जॉर्ब करता है, इसलिए अमोनियम फार्म को, जो अमोनिकल फार्म ऑफ नाइट्रोजन, उसको नाइट्रेट फार्म में कन्वर्ट होने के दौरान हाइड्रोजन आयन्स का रिलीज होता है, और उन हाइड्रोजन आयन्स की तादाद बढ़ने की वजह से भी हमारी ज़मीन में जो एसिडिटी पैदा होती है। तीसरा कारण होता है कि जब हम अपनी ज़मीन में जो ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो उससे मुख्तलिफ मतलब ये एसिड्स पैदा होती है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, फिनोलिक एसिड वगैरह। ये तो वीक एसिड होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत एसिडिटी इनसे भी बढ़ जाती है। इसके अलावा जब हमारी रूट्स रेस्पायर करती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती है, और इसी तरह जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड वो बारिश के पानी से के साथ मिल के हमारी ज़मीन में आता है, वो भी कार्बनिक एसिड बनाता है, और ये कार्बनिक एसिड जब आयोनाइज हो जाता है तो हाइड्रोजन आयन्स को रिलीज़ करता है, हाइड्रोजन आयन्स को रिलीज़ करके बाइकार्बोनेट बनाता है। और ये जो हाइड्रोजन आयन्स होते हैं ये कैल्शियम को डिस्प्लेस करते हैं। जब कैल्शियम सॉइल बॉडी से जुड़ा रहता है,
क्योंकि कैल्शियम का बॉन्ड इसके साथ वीक होता है, और ये जो हाइड्रोजन आयन्स है ये स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं इन सॉइल पार्टिकल्स के साथ, इसलिए ये कैल्शियम को डिस्प्लेस करता है और खुद वहाँ सॉइल पार्टिकल्स पे जुड़ जाता है। और ये जो कैल्शियम जो डिस्प्लेस हो गया वो बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है, जो कि इस पानी में सॉल्युबल होता है, इसलिए वो इस पानी के साथ मिलकर लीच हो जाता है। तो यहाँ पे भी एसिडिटी पैदा हो जाती है। इसके अलावा प्लांट का एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है कि वो जो ज़मीन में उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज को बैलेंस रखना चाहता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चाहता है। इसलिए जब वो पॉजिटिव चार्ज आयन को एब्जॉर्ब करता है तो वो एक हाइड्रोजन आयन को ज़मीन में रिलीज़ करता है, और जब नेगेटिवली चार्ज यानी एनायन को एब्जॉर्ब करता है तो हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन को रिलीज़ करता है। लेकिन हमारा प्लांट ज़्यादातर न्यूट्रिशन कैटायन फार्म यानी कि पॉजिटिव आयन फार्म में लेता है, तो इसलिए हाइड्रोजन आयन की अबंडेंस बढ़ जाती है और इससे हमारी ज़मीन में एसिडिटी पैदा होती है। इसके अलावा और एक कारण होता है कि पैरेंट मटेरियल, यानी हमारी ये जो ज़मीन है, सॉइल है, ये पहले कभी राख हुई होगी, फिर राख की विदरिंग होके ये सॉइल में कन्वर्ट हो गई। तो इस दौरान जो राख का नेचर हुआ होगा, यानी कि अगर राख एसिडिक होगा, जैसे ग्रेनाइट है इसमें फ्री क्वार्ट्ज होता है, वो सिलिसिक एसिड बनाता है, अगर ये ग्रेनाइट राख से बनी होगी तो नेचुरली वो एसिडिक होगी। लेकिन अगर वो क्वार्ट्ज जो क्या बोलते हैं उसको बसाल्ट राख से बनी होगी तो स्लाइटली अल्कलाइन होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ कारण जिनसे हमारी ज़मीन में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो जब अगर हम सॉइल टेस्ट करते हैं, अगर हमारा pH 6 से नीचे दिखा रहा है 6.56, तो हमें लाइमिंग की ज़रूरत पड़ती है। लाइमिंग दो तरह की होती है, एक होती है कैल्सिटिक लाइमिंग, दूसरी होती है डोलोमिटिक लाइमिंग। कैल्सिटिक लाइमिंग है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और डोलोमिटिक लाइम में आता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। यानी कि कैल्सिटिक लाइम में कैल्शियम होता है और थोड़ा बहुत मैग्नीशियम होता है, और जो डोलोमिटिक लाइम है उसमें दोनों की तादाद ठीक होती है, मैग्नीशियम भी इसमें 5-6% हो जाता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।